So continue with it. Swami Ramanand. In the second half of the 14th century, Swami Ramanand proved to have made a very strong and noteworthy contribution to the Bhakti movement. He preached his ideals and beliefs in regional languages, which helped spread Vaishnava Bhakti. He propagated the main ideas of the scholars, adding his own inputs if necessary, and spread the Bhakti revolution in North India. Kabir and Raidas were his followers. तो उन्होंने नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तर दिशा की तरफ जो है उस हर एरियाज़ में उन्होंने भक्ति का जो है फैलावा किया था, और वो रीजनल लैंग्वेजेस में जो है उपदेश और सब देते थे, यानी कि जिस एरिया में जाते थे उसी एरिया के लैंग्वेज को इस्तेमाल करते थे, जिससे कि उस एरिया के लोग जो है उनकी बातों को समझ सके। ठीक है, और कबीर और रायदास भी जो थे वो इनके फॉलोअर्स थे। ओके, नाउ Narsi Mehta. The most renowned Gujarati poet is Narsi Mehta, who was born in the Nagar family. ये नागर फैमिली में पैदा हुए नरसी मेहता जो थे, उनकी कविताएं जो है गुजराती कविताएं जो है वो बहुत फेमस है गुजराती लैंग्वेज में। ही स्पेंड टाइम इन द कंपनी ऑफ सेंट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड डेज। वो बचपन से ही साधु संतों के साथ ही उठते बैठते थे और उन्हीं के बीच में रहकर उन्होंने ज़िंदगी गुजारी थी। इवन दो ही गॉट मैरिड, ही हैड नो अटैचमेंट विथ हिज फैमिली। हालांकि उनकी शादी हुई थी, फिर भी उन्हें फैमिली के लिए कुछ इतना लगाव नहीं था, वो इतना अटैच नहीं थे। ही वॉज ऑलवेज एनग्रोस्ड इन कृष्ण भक्ति। वो हमेशा से ही कृष्ण भक्ति में बहुत मगन रहते थे। ही वॉज डीपली अफेक्टेड व्हेन ही सो पीपल डिस्क्रिमिनेटिंग अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड एट्सेट्रा। उन्हें बहुत दुख होता था कि जब लोग जाति, कलर और ये सारे भेदभाव के नाम पर जो है झगड़ा करते थे और एक दूसरे को नीचा दिखाते थे। ये बिलीव पकल पक्षी त्यान नहीं, परमेश्वर समदृष्टि ने सर्व समान। वो कहते थे कि फॉर एग्ज़ाम्पल वेयर देयर इज़ इक्वालिटी देयर इज़ गॉड। तो वो कहते थे कि जब तक हम ये सब लड़ाई झगड़ों में से और भेदभाव में से ऊपर नहीं आएंगे, तब तक जो है हम गॉड की प्राप्ति नहीं कर सकते। ठीक है, जहाँ पर बराबरी है वहीं पर गॉड है। तो जैसा कि हमने ऊपर गुरु नानक के जो उपदेश है उसमें भी हमने देखा कि सिर्फ एक ही गॉड है, एक ही खुदा है, एक ही भगवान है। ठीक है, और वो हर सबको उसकी नज़र में सब जो है यानी कि लोग, इंसान उसकी नज़र में एक ही है। तो अगर जहाँ पे भेदभाव किया जाएगा तो वहाँ पे गॉड की प्राप्ति नहीं होगी। So where there is equality, there is God. Using his own example, he proved that a person having faith and devotion towards God can overcome all problems in life. वो अपना ही एग्जाम्पल देते हैं कि अगर एक इंसान जो है गॉड में, खुदा में, अल्लाह में, भगवान में अगर बिलीव करता है तो फिर वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ ही सकता है। हिज नॉलेज, डिवोशनल सॉन्ग्स एंड प्रभातिया डीपली अफेक्टेड द गुजराती कम्युनिटी। उनके जो सॉन्ग्स थे, जो कविताएं थी उनकी, उनका जो ज्ञान है, उनके जो प्रभातियाँ हैं, वो गुजराती कम्युनिटी को बहुत अफेक्ट किया है। यू मस्ट हैव हियर्ड ऑफ हिज डिवोशनल सॉन्ग। और नरसी मेहता की जो पोइट्री से जो काव्य थी, जो कि हम भी गुजराती में पढ़ चुके हैं, ठीक है, सब्जेक्ट में, तो हमें पता है कि कितनी डीप मीनिंग वाली होती थी इनकी काव्य। ठीक है, तो इनका भी बहुत अच्छा खासा हिस्सा रहा है। जैसा कि उनकी कविता की कुछ लाइन दी गई है। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जे पीर पड़ाई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे। ये एक सॉन्ग है जो कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी बहुत पसंद था। ये उनकी फेवरेट प्रार्थना जो है हम कह सकते हैं कि वैष्णव जन, यानी कि अगर तुम्हें जानना है कि खुदा की भक्ति करने वाला यानी कि भगवान ने मानने वाला कौन है, तो वो है जो दूसरे का दुख समझ सके। ठीक है, और किसी को दुख में मदद करे या किसी पर कोई मदद या एहसान करे तो कभी भी उसके अंदर अभिमान ना आए। ठीक है, तो वही जो है वो सच्चा इंसान और सच्चा भक्त होता है। नाउ वी विल सी कबीर। देयर इज़ नो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट कबीर एंड हिज फैमिली। कबीर और उनकी फैमिली के बारे में कोई ऐसी पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं है। हावेवर थ्रू वर्ड ऑफ माउथ दिस इज़ ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन अबाउट हिम। सिर्फ
मुँह ज़बानी कही हुई और फैली हुई जो बातें हैं उसी से कबीर के बारे में जो है पता चलता है, वरना रिटन फॉर्म में लिखा हुआ कुछ भी उनके बारे में नहीं है। ही हैड अ प्लीजिंग पर्सनालिटी, उनकी एक खुश कर देने वाली पर्सनालिटी थी। ही वॉज मैरिड एंड वर्कड एज अ व्यूवर, वो मैरिड थे और वो वीवर, कपड़े जो दोरे का काम करते ना, व्यू करना, ठीक है, तो वो काम करते थे। ही वॉज नॉट एजुकेटेड हिमसेल्फ बट अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट रिलीजन एंड सेक्स फ्रॉम द डिस्कशंस विद सेंट एंड हर्मिट्स। वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन साधु संतों से डिस्कशन और ये सब करके जो है उन्हें बहुत कुछ पता था और बहुत नॉलेज था। ही स्टार्टेड प्रोपगेटिंग दिस फैक्ट थ्रू वर्सेस एंड साखी विच हैड अ वेरी डीप इम्पैक्ट ऑन पीपल। उन्होंने फिर ये सारा जो है वो एक वर्सेस के रूप में बोलना शुरू किया। ही प्रैक्टिस्ड व्हाट ही प्रीच्ड एंड लिव्ड हिज लाइफ अकॉर्डिंगली। वो जो भी उपदेश देते थे खुद भी उसे फॉलो करते थे और उनकी ज़िंदगी ऐसे ही निकालते थे। अकॉर्डिंग टू हिम देयर इज़ ओनली वन सुप्रीम बीइंग हु इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स लाइक साहेब, अल्लाह, खुदा, राम, रहीम, गोविंद, ब्रह्मा एट्सेट्रा। तो वो भी यही कहते हैं कि कोई एक ही शक्ति है, एक ही खुदा है, एक ही अल्लाह है, एक ही भगवान है जो कि इस पूरी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। ठीक है, सिर्फ लोग जो है धर्म के हिसाब से अलग अलग नाम से जानते हैं, बाकी शक्ति तो एक ही है। देयरफॉर कबीर वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट इंस्पायरर, मोटिवेटर और प्रोपगेटर ऑफ द भक्ति मूवमेंट ऑफ द मिडाइवल पीरियड बट ऑल्सो अ फाउंडर ऑफ कल्चरल इंटीग्रेशन। दैट वॉज वाई ही कुड स्टार्ट अ न्यू एज। इसलिए जो है कबीर एक नई ही एज की शुरुआत कर पाए थे, क्योंकि वो भी जो है उन्होंने भी यही बात कही कि सिर्फ एक ही खुदा है, एक ही भगवान है, ठीक है, बाकी सब उसकी नज़र में एक समान है। तो देखिए, हम कोई भी अगर हम धर्म गुरु देख ले, कोई भी कभी भी भेदभाव करना, ऊंच नीच करना या धर्म के नाम पर लड़ना तो कोई नहीं सिखा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट इज़ रायदास। रायदास वॉज born in Kashi. His father's name was Raghu and mother's name was Durvinia. He was benevolent and kind from his childhood days. वो पहले से ही जो है नर्म दिल के थे, नर्म मिजाज के थे। He would always help others selflessly and that became his regular practice. वो पहले से ही जो है लोगों की मदद करते थे, अपना कोई भी स्वार्थ के बिना, ठीक है, निस्वार्थ भावना से वो सबकी मदद करते थे और ये उनका रोज़ाना ज़िंदगी का एक रूटीन था। He treated everyone equally. He considered fighting in the name of religion futile and meaningless. वो कहते थे कि धर्म के नाम पर लड़ना बेमतलब की बात है। मीराबाई वॉज इम्प्रेस्ड बाय रायदास डिवोशन एंड दस बिकेम हिज फॉलोअर। मीराबाई जो थी वो रायदास से बहुत इम्प्रेस थी और इसलिए वो उनकी फॉलोअर भी बनी थी। सेंट कबीर एंड रायदास वर द डिसिपल्स ऑफ द सेम प्रीचर गुरु। तो वो दोनों जो है सेम ही चीज़ के जो है गुरु थे। मन चंगा तो कठोती माँ गंगा, जाति जाति माँ जाति है जे केतन के पात। रायदास मानुष न जूट सके जब तक जाति न जात। हिज डिवोशनल दोहाज और वर्सेस आर फेमस इवन टुडे। बधाમાં હરી છે અને બધા હરિનામમાં છે। तो हम इसको पढ़ के ही समझ सकते हैं कि सब एक है। ठीक है, जहाँ पर भी अगर भेदभाव शुरू हुआ, यानी कि वो अगर हम पीके की लैंग्वेज में कहेंगे तो वो रॉन्ग नंबर है। ठीक है। पीपल रिस्पेक्टेड हिम अलॉट। द रायदास सेक्ट स्टार्टेड ड्यू टू हिज नेम रायदासी। देर आर मैनी फॉलोअर्स ऑफ दिस सेक्ट इन गुजरात। तो गुजरात में इसके फॉलोअर्स ज़्यादा है। नेक्स्ट इज तुकाराम। भक्त पुंडरीक established the devotion of Vittalnath Vithoba in Maharashtra in the 11th century. After that, from the 13th to 16th century, 13 से 16वीं सदी में, the above mentioned devotees propagated the bhakti movement in Maharashtra. तो ये जो थे तुकाराम, इन्होंने जो है फैलाया जो कि डिवोशन ऑफ विट्ठलनाथ। ठीक है, तो महाराष्ट्र में जो है इनकी भक्ति ज़्यादा की जाती है। देयर वर मेनी सेंट एंड पोइट्स इन महाराष्ट्र बिटवीन द 13th and 17th century who wrote many songs that inspire people even today. तो 13 से 17वीं सदी में महाराष्ट्र में जो है बहुत महान कवि और साधु हो चुके हैं जिनके लिखे हुए सॉन्ग्स और काव्य आज भी लोगों को इंस्पायर करते हैं। द मोस्ट फेमस अमॉन्ग देम वॉज तुकाराम हु वॉज अप्रिशिएटेड बाय पीपल फॉर हिज डिवोशन. All these saints opposed rites and rituals, superficial piousness and caste distinction.
आज भी जो है तुकाराम जो है महाराष्ट्र में ज़्यादा फेमस है। दे ऑल्सो बिलीव दैट अ पर्सन कैन वर्शिप गॉड विदाउट रिनाउंसिंग द वर्ल्ड। One must help the needy and serve them as real devotion is to solve the problems of the needy. He gave humanism a whole new meaning. उन्होंने इंसानियत को एक नया ही मीनिंग दिया था कि किसी की जो भी मदद हो, ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए, ठीक है, और सब कुछ खुदा के लिए करना चाहिए, कोई भी लालच या इसमें आकर नहीं। क्रिश्चियनिटी भी अगर हम देखें तो जीसस क्राइस्ट जो थे वो भी यही सिखाते थे, इंसानियत ही सिखाते थे। कोई बीमार हो जाता तो उनको अच्छा करना, कोई भूखा हो उसे खिलाना, जिसके पास कपड़े ना हो, घर ना हो, ठीक है, तो ये मदद करना, दुखी इंसान को कैसे उसकी प्रॉब्लम दूर करना, उसे खुश करना, यही जो है मेन इंसानियत होनी चाहिए। अगर हम धर्म को साइड पर रख के भी अगर सोचें तो किसी दुखी इंसान को खुश करना, उसकी प्रॉब्लम दूर करना, किसी भूखे को खाना खिलाना, तब वैसे ही महान चीज़ है, ठीक है। और धर्म के नाम पे क्या है कि ये सब करेंगे तो हम एक तरह से पुण्य जो है, सवाब का काम भी समझ कर भी करें अगर, तो लोगों में क्या है, प्यार मोहब्बत की भावना ज़्यादा बढ़ती है। अगर हम मुस्लिम्स में भी देखें तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में आकर जो है यही एग्जाम्पल दिया है ना कि इंसान को किस तरह से ज़िंदगी निकालनी है, कैसे अच्छे से ज़िंदगी निकालनी है। कभी भी किसी ने भी उनके साथ जो भी बुरा व्यवहार किया है, कभी भी उन्होंने किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं की, कभी भी कोई ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं किए कि किसी का दिल दुखे, ठीक है। तो उन्होंने क्या है, हमेशा सब्र करना सिखाया। और इस तरह से जो कि आज के टाइम में हमारे लिए कितना मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम उनकी ज़िंदगी को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें समझ में आता है कि अगर इंसान चाहे तो ऐसे भी ज़िंदगी निकाल सकता है। और इससे जो है दुनिया और आखिरत, यहाँ की ज़िंदगी, वहाँ की ज़िंदगी, हर कुछ सही हो सकते हैं, ठीक है। सो हियर आवर चैप्टर फॉर सो मैनी with so many suggestions and awareness, we can say, we have got in this chapter. So devotion towards the Almighty is over here. आप जिस भी धर्म में मानते हो, जो भी जाति के हो, बस यही है कि हम जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, कभी भी जो है ना हीरो वाली हरकतें करें। हीरो बनना कब होता है कि किसी की मदद करना, ठीक है, किसी दुखी इंसान को हेल्प कर देना, रोते हुए को हंसाना, भूखे को खिलाना, ठीक है। तो इस तरह से जो ये हीरो वाली ये हरकतें जो होती है, जिसे हम हीरो वाली हरकतें कहते हैं, कभी भी विलन नहीं बनना चाहिए, ठीक है। सो वी कैन एंड हियर दिस चैप्टर। आई होप यू लाइक दिस। थैंक यू।